हेलो एवरीवन। हम पढ़ेंगे, हम जीतेंगे, इसी आशा के साथ सबसे पहले आपका थैंक यू इस चैनल के साथ जुड़ने के लिए। और अगर आप ये वीडियो हमारी पहली बार देख रहे हैं तो भी सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही जो बेल आइकन बना है उसे भी प्रेस कर दीजिए। तो गाइस, आज हम बात करेंगे एनटीए यूजीसी नेट एग्जाम प्रिपरेशन पेपर 1। और आप देख रहे हैं 3 मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक यूनिट वाइज सीरीज। गाइस, आज का टॉपिक है टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो गाइस, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि सारी चीजें आपको अच्छे से समझ आ जाए। चलिए स्टार्ट करते हैं। टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ फेज ऑफ इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पे इवैल्यूएशन के टाइप्स बताए गए हैं। इसमें फर्स्ट है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन, सेकंड है आपका फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, थर्ड है आपका डायग्नोसिस इवैल्यूएशन, फोर्थ है आपका समेटिव इवैल्यूएशन। चलिए इन्हीं को हम एक एक करके देखते हैं। पहला है आपका प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। इट इज इनिशियल टाइप ऑफ इवैल्यूएशन, ये इनिशियल टाइप है, सबसे पहला है। नेक्स्ट है आपका हियर द लर्नर्स कैपेबिलिटी और एंट्री बिहेवियर इज असेस्ड टू फाइंड आउट वेदर द स्टूडेंट possesses knowledge, skills and attitude needed to begin the course of instruction। गाइस, यहाँ पे कुछ कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने हैं। जैसे यहाँ पे जो कीवर्ड है वो आपका है एंट्री बिहेवियर। ठीक है, तो एंट्री बिहेवियर के लिए जो इवैल्यूएशन की जाती है वो कौन सी है? प्लेसमेंट इवैल्यूएशन। नेक्स्ट है आपका बेसिकली इट इज पुटिंग राइट पर्सन एट राइट जॉब, ये तो सिंपल है। नेक्स्ट है आपका इट इज अ काइंड ऑफ एंट्रेंस एग्जाम। एंट्रेंस एग्जाम तो आपने सभी लोग देते हैं, सभी लोग दे ही चुके होंगे कभी ना कभी। तो ये उस टाइप का इवैल्यूएशन है। This is a kind of evaluation which is used to determine the level of child in instructional sequence। तो यहाँ पे क्या होता है, चाइल्ड का लेवल क्या है उसको डिटरमाइन किया जा सकता है इस इवैल्यूएशन के थ्रू। We can attain information about a student from various ways। बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जहाँ से हम स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन अटेंड कर सकते हैं, जिसमें पहला है आपका सेल्फ रिपोर्ट। ठीक है, दूसरा है आपका केस स्टडी, तीसरा है आपका एटीट्यूड टेस्ट, चौथा है आपका अचीवमेंट टेस्ट, ऑब्जर्व फिफ्थ है आपका ऑब्जर्वेशनल टेक्निक। ये इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आपको जो याद रखना है वो है आपका एंट्री बिहेवियर, कीवर्ड है आपका। ठीक है, और लेवल ऑफ चाइल्ड को डिटरमाइन करने के लिए इस इवैल्यूएशन का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट चलिए देखते हैं फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन। इट इज इंटरनल इवैल्यूएशन, ये याद रखिए ये क्या है, इंटरनल इवैल्यूएशन। इट इज यूज टू मॉनिटर द लर्निंग प्रोसेस ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पर जो कीवर्ड आपको याद रखना है वो क्या है, लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, इट ऑल्सो प्रोवाइड ऑनगोइंग फीडबैक। यहाँ पर क्या प्रोवाइड किया जाता है, ऑनगोइंग फीडबैक। ऑनगोइंग का मतलब है कॉन्टिन्यूअस फीडबैक। ठीक है, यहाँ पे आपको मिल जाता है। नेक्स्ट है आपका इट डिफाइंस व्हाट आर यू लर्निंग। आप क्या सीख रहे हो, टीचर जो आपको सिखा रहा है उसमें आप कितना सीख पा रहे हो, ये आपको क्लियरली पता चल जाता है फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन के थ्रू। नेक्स्ट है आपका इट इज यूज टू आइडेंटिफाई स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ स्टूडेंट। यहाँ पे क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस जो भी स्टूडेंट की होती है वो क्लियरली हमें पता चल जाती है। नेक्स्ट है आपका इट डायरेक्टली रिफ्लेक्ट लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस का लेवल क्या है ये भी पता चल जाता है। नेक्स्ट है आपका इट असेस क्वालिटी ऑफ आउटकम ड्यूरिंग प्रोसेस। ये देखिए अभी हमने देखा यहाँ पे इसका मतलब लर्निंग प्रोसेस ही है। ठीक है, while outcome is taking shape। ठीक है, इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर इम्प्रूविंग मेंटेनिंग एक्शंस। यहाँ पर एक और कीवर्ड निकल के आया है वो है आपका इम्प्रूविंग, ये भी आपको याद रखना है। Here we can see maximum engagement of student as well। यहाँ पर अभी हमने देखा ऑनगोइंग फीडबैक है, मतलब यहाँ पे चीजें क्या है, एक्टिवली मोड में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैक्सिमम एंगेजमेंट ऑफ स्टूडेंट, क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है यहाँ पे एक्टिव होता है। ठीक है, इट गिव्स कंटिन्यूअस फीडबैक टू बोथ स्टूडेंट एंड टीचर। यहाँ पर दोनों को ही फीडबैक मिलता है। ठीक है, टीचर ने जो पढ़ाया वो स्टूडेंट को समझ में आया, उसका भी फीडबैक इंस्टेंट उसको मिल जाता है, एंड स्टूडेंट ने कितना सीखा ये भी हमें पता चल जाता है। ठीक है, तो चलिए दो टर्म्स हैं, इनको और अच्छे से देखते हैं। फीडबैक टू स्टूडेंट,
प्रोवाइड reinforcement of successful learning एंड आइडेंटिफाई लर्निंग एरर्स दैट नीड करेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी एरर्स आ गई हैं वो क्या होता है, क्लियरली डिफाइन हो जाती हैं। फीडबैक टू टीचर प्रोवाइड्स information for modifying instruction and for prescribing individual and group remedial work। तो यहाँ क्या होता है कि वो अपने जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको मॉडिफाई कर सकता है अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन। अगर स्टूडेंट को समझ में नहीं आ रहा है तो वो अपने जो इंस्ट्रक्शंस वो दे रहा है उसमें वो करेक्शन लाने की कोशिश करता है। कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं जो आपको देखना है। एग्जाम्पल असाइनमेंट, जो आप असाइनमेंट तो आप लोगों को सभी को मिले ही होंगे कभी ना कभी। वर्कशीट्स, ये भी आपने सुना होगा। ऑब्जर्वेशन ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज, जो भी क्लासरूम एक्टिविटीज में जो चीजें हो गई होती है वो किसका पार्ट होती है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। नेक्स्ट है आपका क्लासरूम डिस्कशन, जो आप डिस्कशन करते हैं क्लासरूम में। क्विज़ेस, ये भी आप जानते ही हो। डिबेट, ठीक है, जो भी आप करते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। थर्ड है आपका डायग्नोसिस इवेल्युएशन। ठीक है, ये इट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग, ये इसका कीवर्ड है, ये आपको याद रखना है एज इट इज। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत ही काम आने वाला है। नेक्स्ट है आपका दिस इज अ टाइप ऑफ इवेल्युएशन विच इज यूज टू आइडेंटिफाई लर्निंग डिफिकल्टीज एंड सॉल्व। यहाँ पे एक और कीवर्ड आपको याद रखना है, लर्निंग डिफिकल्टीज। यहाँ पे जो आपका कीवर्ड क्या था, लर्निंग प्रोसेस। यहाँ पे जो कीवर्ड है आपका लर्निंग डिफिकल्टीज, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट है आपका इट इज यूज टू डायग्नोस the strength, relative strength and weaknesses of a student in a specific area of study, analyze the causes for the same and then gives remedial measures as per necessity। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है, हम रिलेटिव स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। ठीक है, और उसके पता करने के बाद हम उसके जो रिमेडियल मेजर्स हैं, मतलब उनको जो कैसे कम किया जा सकता है, कैसे खत्म किया जा सकता है, जो भी एरर्स आ गई हैं, ठीक है, तो ये किसके थ्रू पता चलता है, डायग्नोसिस इवेल्युएशन के थ्रू। नेक्स्ट है आपका मेकिंग अ डिसीजन एज टू वेदर अ प्रॉब्लम एग्जिस्ट एंड इफ सो डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम द अदर प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम्स एग्जिस्ट करती है, अगर करती है डिफरेंशिएटिंग इट फ्रॉम अदर सिमिलर प्रॉब्लम, उनको क्या करता है कि डिफरेंशिएट कर देता है, बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इन जनरल टर्म्स दिस टाइप ऑफ इवेल्युएशन इज कंसर्न विद फाइंडिंग आउट द रीजन फॉर स्टूडेंट्स परसिस्टेंट और रिकरिंग लर्निंग डिफिकल्टीज। देखिए ये टर्म बार बार आ रहा है, दैट कैन नॉट बी रिजॉल्व बाय स्टैंडर्ड करेक्टिव मेजर और फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट रिलेट्स टू लुकिंग बैकवर्ड देन फॉरवर्ड। यहाँ पर चीजें जो पास्ट में हुई हैं उन पे ज्यादा फोकस किया जाता है देन फ्यूचर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम समेटिव इवेल्युएशन, जो कि बहुत लास्ट है आपका। ठीक है, इट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग। यहाँ पर जो टर्म यूज किया जाता है असेसमेंट ऑफ लर्निंग, जो अभी आपने पढ़ा डायग्नोसिस इवेल्युएशन, यहाँ पर क्या था, इट इज असेसमेंट फॉर लर्निंग। ठीक है, और ये क्या है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ये आपको याद रखना है। इट इज एक्सटर्नल टाइप ऑफ इवेल्युएशन, तो ये जो है आपका एक्सटर्नल टाइप ऑफ इवेल्युएशन है। इट इज सो कॉल्ड बिकॉज इट हैपेंस ओनली एट द एंड ऑफ द कोर्स, ये आपका कीवर्ड है, ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये कहाँ हैपन होता है, एट द एंड ऑफ द कोर्स। ठीक है, द फोकस इज ऑन द आउटकम और फाइनल प्रोडक्ट, यहाँ पर इस पे फोकस होता है, फाइनल प्रोडक्ट एंड में क्या होगा, पे फोकस ज्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका इट प्रोवाइड्स बेसिस फॉर एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिवनेस एंड एफिशिएंसी अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, सिंपल है। नेक्स्ट है आपका इट इज यूज टू डिटरमाइन द एक्सटेंट टू विच अ स्टूडेंट हैज अचीव द कोर्स ऑब्जेक्टिव। देखिए यहाँ पे एंड की बात हो गई, कोर्स ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव तो एंड में ही होते हैं। ठीक है, तो ये इसके बारे में बताता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका इट इज द मोस्ट ट्रेडिशनल वे ऑफ इवेल्युएटिंग स्टूडेंट वर्क। ये ट्रेडिशनल तरीका है, सिंपल तरीका है, ट्रेडिशनल तरीका है, क्यों, बिकॉज यहाँ पे एंड में चीजें ही, एंड में जो चीजें हैं वही डिफाइन की जा सकती हैं। ठीक है, जो मिडिल जो चीजें चल रही हैं, डिस्कशन होगा, वो सारी चीजें नहीं आती हैं इसमें। ठीक है, तो जो एंड रिजल्ट होता है, जजमेंट से रिलेटेड होता है, वही चीजें आती हैं। नेक्स्ट है आपका इट ऑल्सो शोज क्लियर पिक्चर टू मेक डिसीजन अबाउट द प्रोग्राम्स फ्यूचर। अभी हमने बताया ये फ्यूचर की बात करता है।
इट इज जजमेंटल फिनोमिना। ये अभी ये आपको याद रखना है, यहाँ पर क्या होता है, हम जज करते हैं चीज़ों को। ठीक है, जो भी चीज़ें, जो भी फॉर एग्जाम्पल टीचर ने कुछ भी स्टूडेंट को सिखाया है, तो एट द एंड जो एग्जाम्स हो गए हैं उनसे क्या रिजल्ट निकला है, ठीक है, आउटकम क्या निकला है, उस पर फोकस ज़्यादा होता है। नेक्स्ट है आपका हियर वी ट्राई टू चेक वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ मेजर्स, ये सिंपल है। नेक्स्ट है आपका इट डिफाइंस व्हाट हैव यू लर्न, ठीक है, आपने क्या सीखा है या क्या सीख चुके हो, ठीक है, इस पे फोकस ज़्यादा होता है। कुछ एग्जाम्पल्स हैं, टेस्ट, जो आप टेस्ट देते हैं, सिंपल टेस्ट आपने सुना ही होगा, एग्जाम्स, फाइनल, परफॉर्मेंस, ठीक है, तो ये क्या है, किसके पार्ट है, समेटिव इवैल्यूएशन के। एक छोटा सा डिफरेंस दिखाया गया है फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन। आई होप कि इससे आपको बहुत ही अच्छे से और समझ में आ जाए। तो चलिए देखते हैं। टाइम फैक्टर्स के बेसिस पे ड्यूरिंग अ लर्निंग एक्टिविटी, फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन की बात करें, समेटिव इवैल्यूएशन की बात करें तो एट द कंक्लूजन ऑफ अ लर्निंग एक्टिविटी, तो यहाँ पे किसकी बात होगी, कंक्लूजन की बात होगी। समेटिव है एंड में होगा, ठीक है। फॉर्मेटिव में क्या है, ड्यूरिंग है, अभी हमने पढ़ा ड्यूरिंग क्लासरूम एक्टिविटीज, ठीक है। नेक्स्ट है आपका गोल टू इम्प्रूव लर्निंग, यहाँ पे किस पे फोकस होता है, इम्प्रूवमेंट पे फोकस होता है, अभी हमने पढ़ा। यहाँ पे किस पे फोकस होता है, एंड रिजल्ट पे फोकस होता है, इसलिए क्या है कि जो टू मेक अ डिसीजन, जो भी डिसीजन होगा एट द एंड उस पर ज्यादा फोकस होगा, ठीक है। नेक्स्ट है आपका फीडबैक, रिटर्न टू मटेरियल लर्निंग इश्यूज, यहाँ पे किस पे फोकस होता है, जो लर्निंग इश्यूज हैं, जो भी प्रॉब्लम्स आ गई हैं, ठीक है, तो उस पे ज्यादा फोकस होता है। यहाँ पे किस पे, समेटिव वैल्यूएशन की अगर हम बात करें तो इस पे किस पे फोकस होता है, जजमेंट, अभी हम पढ़ के आए हैं, फाइनल जजमेंट एंड रिजल्ट पे ज्यादा फोकस होता है। सेम ऑफ रेफरेंस, ऑलवेज क्राइटेरियन, इवेल्युएटिंग ऑल स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द सेम क्राइटेरिया, यहाँ पे एक क्या होता है, सेम क्राइटेरिया रखा जाता है, उसी के बेसिस पे सभी स्टूडेंट को इवेल्युएट किया जाता है। फॉर्मेटिव वैल्यूएशन, ठीक है। नेक्स्ट है आपका समेटिव, समटाइम्स नॉर्मेटिव, यानी कि कंपेयरिंग ईच स्टूडेंट अगेंस्ट द अदर, यहाँ पे क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं ईच स्टूडेंट अगेंस्ट द अदर, रिलेटिवनेस की बात होती है। समटाइम क्राइटेरिया, इवेल्युएटिंग ईच स्टूडेंट अकॉर्डिंग टू द सेम क्राइटेरिया, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेम थिंग होती है, सेम क्राइटेरिया के बेसिस पे उनको इवेल्युएट किया जाता है। यहाँ पे एक शॉर्ट एग्जाम्पल दिया हुआ है, when the cook tastes the soup, that is formative, एक सिंपल चीज दिखाई गई है यहाँ पे कि एक कुक है, अगर वो सूप प्रिपेयर करता है एंड खुद ही टेस्ट करता है तो वो किसका पार्ट होता है, फॉर्मेटिव इवेल्युएशन का। दूसरा है आपका व्हेन द गेस्ट टेस्ट द सूप, दैट इज समेटिव, ठीक है, जब एंड में, समेटिव में हमने किसकी बात की, एंड में, एंड में कौन, इसके लिए उसने कुक किया है, गेस्ट के लिए किया है, तो व्हेन गेस्ट टेस्ट द सूप, दैट इज समेटिव। तो आई होप ये पहला एग्जाम्पल हो गया आपका, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। ये सिंपल सा एग्जाम्पल है, आई होप कि ये दोनों चीज़ें आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। तो गाइस अभी जैसे कि आपको पता है हमारी दो सीरीज चल रही हैं, पहला है 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू यूनिट वाइज सीरीज, यहाँ पे हम सभी यूनिट वाइज एमसीक्यूज प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। दूसरी जो आपकी सीरीज चल रही है वो 3 टॉपिक यूनिट वाइज सीरीज है, हर यूनिट से 3 टॉपिक कवर किए जाएंगे। इन दोनों ही का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप इन दोनों के ही गो थ्रू हो सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही, बने रहिए यूजीसी केस ऑनलाइन क्लासेस के साथ, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।